चलिए मैं फिर से हास्य व्यंग की धारा को प्रवाहित करने के लिए एक नौजवान कवि भाई दाता दीवाना हमारे बीच मौजूद है। नया कवि है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पहचान बना रहा है। आज आपके बीच मौजूद है भाई दाता। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए दाता दीवाना की भाषाओं से। माँ शारदे को बाद में प्रणाम करूँगा। साहित्य मंच को बाद में प्रणाम करूँगा। आप सभी आए हुए सुधी श्रोताओं को भी बाद में प्रणाम करूँगा। यहाँ जिनको कविता से कोई मतलब नहीं, जो सिर्फ कवियत्री को देखने आए हैं, उनको भी बाद में प्रणाम करूँगा। मैं सबसे पहले इस माइक को प्रणाम करना चाहता हूँ। सुन ले, बाद में चाह दूँगा। मैं सबसे पहले इस माइक को प्रणाम करना चाहता हूँ क्योंकि ये वही माइक है जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। उसी दिन से इस माइक वाले के बुरे दिन शुरू हो गए। मुझे बीच में उठाया गया, क्या है, हास्य के वजह को सीरियस लिया नहीं जाता, बिल्कुल सीरियस लिया नहीं जाता। मेरे घर में तो ये स्थिति है मेरी कि जब भी कचरा वाला गाड़ी आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, मुझे निकाल देते हैं। ये मेरी स्थिति है, मैं बता रहा हूँ। मेरे समक्ष प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति सब बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रबुद्ध का मतलब क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ प्रबुद्ध का मतलब क्या होता है। प्रबुद्ध को हम छत्तीसगढ़ी में प्रबुद्धिया कहते हैं, जो दूसरों की बुद्धि से चले। और बुद्धिजीवी वो होते हैं जो दूसरों की बुद्धि को चाट चाट के अपनी जीविका चलाते हैं। ये बुद्धिजीवी होते हैं। कुछ नेता भी बैठे हैं। आइए भाई साहब, आइए आइए आइए। मैं से मीना से ना साकी से ना पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। वो एक भाई साहब कहाँ गए जो लहराते हुए 4 बार आए थे। बैठे हैं क्या भाई साहब? मैं अपना QR कोड आपको दे दूंगा। आप जिस दिन भी मन करे पेमेंट करते रहना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं उस भाई साहब के लिए, भैया आपके लिए 4 पंक्तियां देता हूं कि अभी जमी पे हो हवे में रहोगे, अभी जमी पे हो हवे में रहोगे, इश्क कर लो जनाब मजे में रहोगे। अभी जमी पे हो हवे में रहोगे, इश्क कर लो जनाब मजे में रहोगे। और शराब का नशा तो चढ़ के उतर जाता है, मोहब्बत को चख लो हर वक्त नशे में रहोगे। बहुत बढ़िया भाई साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके दिलेरी को प्रणाम करता हूँ। आपने 4 दिन का कोटा यहाँ जमा करवा दिया है अपना। सुबह आपको पछतावा जरूर होगा। मैं नशा उतरते ही आपको पछतावा होगा, तब मुझे याद कर लेना। नहीं, वो दादा भाई और नारायण भाई को याद करेंगे इसमें। अच्छा, पत्रकारों का आयोजन है भैया। पत्रकारिता और कविता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। हालांकि मैं इसमें अभी तक चढ़ा नहीं हूँ और सब चढ़ के उतर भी चुके हैं। जेठवानी जी मुझे बहुत ही अद्भुत व्यक्ति लगे। इन्होंने, और मैं इनका बहुत नाम सुना हुआ था। मैं इनके घर गया था, इनका संकलन देखा, मुद्राओं का संकलन। इन्होंने बहुत पुरातत्व प्राचीनतम मुद्राओं का संकलन रखा है और अखबारों का रखा है। बहुत ही अद्भुत
अद्भुत व्यक्ति, मैं इनका नाम बहुत सुना हुआ था, एक स्वयं में एग्जीबिशन है ये। लेकिन भैया मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी बातें करते रहता हूं। पहली बार जिससे भी मिलता हूं मैं उसको ऐसे ही बोलते रहता हूं। ये बढ़िया बढ़िया बोल रहा है, बढ़िया पढ़ रहा है, बोल रहा है। मैं बता दूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। एक क्लास को मैंने 5-5 बार पढ़ा है। और हीरा भाई अपने आप को कुंवारा बता रहा था। ये कुंवारा क्यों है मैं बता रहा हूँ आपको। ये कुंवारा इसलिए है क्योंकि इसका दिल बड़ा है, इसका दिल बड़ा है। मैं बता रहा हूँ, ये जब किसी लड़की को दिल देता है तो इसके बड़े दिल को संभाल नहीं पाती, और कोई लड़की इसको दिल दे दे तो इसके बड़े दिल में फिट नहीं हो पाती। समस्या यहाँ है। मैं बता रहा हूँ, ये फोटोग्राफर इसकी बहुत सारी फोटो खींच चुका है, लेकिन आज तक ऐसी फोटो नहीं खींची जो किसी लड़की को पसंद आ सके। इसीलिए शादी नहीं है, इसीलिए अभी एक पंक्ति बोल के गया कि जो हम अब तो माला से डर लगने लग गया है जब से मेरी शादी हुई। ये मैं इसको बता रहा हूँ, ये पंक्ति अभी बोल के गया कि जो हम लड़के ना देखें तो तेरे मेकअप का क्या मतलब। मैं इसको बता देना चाहता हूँ, जो लड़की हमें भी ना देखे तो हमारे भी बाहुबली वाले पर्सनालिटी का कोई मतलब नहीं। बहुत बढ़िया बाहुबली। शादी के बारे में इसको बता दूं, पति को कपड़ा धोने का अनुभव होता है, झाड़ू फटका लगाने का अनुभव होता है, बर्तन मांजने का अनुभव होता है, हाथ पैर दबाने का अनुभव होता है, गाली खाने का भी अनुभव होता है। और पत्नी अगर जालिम हो भैया तो कभी कभी मार खाने का भी अनुभव होता है। जब आदमी मार खाता है तो गम में दारू पीता है, और जब दारू पी लेता है तो कवि सम्मेलन में आ जाता है। भैया बढ़िया। ये भाई मैं जब से देख रहा हूँ वो कवियत्री को ही देख रहा है, और पीछे फूल रखा है वो देने के लिए। मतलब नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। हाय रे, ऐसे मैं आपको बता दूं, मैं अभी पत्नी की बात कर रहा था। पत्नी से ज़्यादा जुल्म प्रेमिकाएं करती हैं। मैं 2 पंक्तियां रखता हूं बहुत संक्षिप्त में कि इश्क में चोट एक नहीं। मेरा नाम दीवाना क्यों है ये आपको पता चल जाएगा कि इश्क में चोट एक नहीं 1000 खा के बैठे। वाह बढ़िया भाई, फिर से इश्क में चोट एक नहीं 1000 खा के बैठे हैं। और मैंने बड़े प्यार से दिया था सैंडल गिफ्ट उसे, उसी सैंडल से मार खा के बैठे। क्या है, दीवाना बनने की प्रक्रिया ही साला मार खाने से शुरू होती है। पहले ज़माने में गाना आता था, वो लैलाएं मजनू के लिए गाती थी कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अब तो लैलाएं ही पर पत्थर बरसा रही है, तो हम क्या करें। मैं एक कविता रखता हूँ कि मेरी ऐसी स्थिति कैसी है कि हमारी भी एक प्रेमिका हुआ करती थी कि हमारी भी एक प्रेमिका हुआ करती थी जो हमें रोज कूटा करती थी। हमारी भी एक प्रेमिका हुआ करती थी जो हमें रोज कूटा करती थी। माना कि दिखने में वो विपाशा थी, लेकिन जुल्म और सितम की असली परिभाषा थी। माना कि दिखने में वो विपाशा थी, लेकिन जुल्म और सितम की असली परिभाषा थी। पहली मुलाकात में तो वो मेरी बाबू सोना बन गई, बाद में मेरी जिंदगी के लिए कोरोना बन गई। पहली मुलाकात में तो वो मेरी बाबू सोना बन गई, बाद में मेरी जिंदगी के लिए कोरोना बन गई। मैंने कहा प्रिय
तुम हर समय मुझसे लड़ती हो, बात बात पे झगड़ती हो। कभी तो प्यार से देखकर मुस्कुराया करो, इस भूखे दीवाने को कभी तो कुछ बनाकर खिलाया करो, इस भूखे दीवाने को कभी तो कुछ बनाकर खिलाया करो। उसको मुझ पे प्यार आया, थोड़ा नहीं बेशुमार आया, उसको मुझ पे प्यार आया, थोड़ा नहीं बेशुमार आया। कहने लगी कभी आओ मेरे ठिकाने में, मेरे घरौंदे मेरे असियाने में, गजब की दावत दूंगी तुम्हें मजा आ जाएगा खाने में, गजब की दावत दूंगी तुम्हें मजा आ जाएगा खाने में। मैं बहुत खुश हुआ, अगले दिन उसके घर पहुंचा, थोड़ा शर्माया, थोड़ा सा कुचा, लेकिन मैंने क्या देखा, मेरे स्वागत में खड़ा उसका बापू था, जो इस सदी का सबसे बड़ा डाकू था। बढ़िया बढ़िया। मैंने क्या देखा, मेरे स्वागत में खड़ा उसका बापू था, जो इस सदी का सबसे बड़ा डाकू था। मेरी हड्डियों को चूना समझ के मसल दिया उसने, वो खाता बहुत तंबाकू था। बढ़िया बढ़िया। मेरी हड्डियों को चूना समझ के मसल दिया उसने, वो खाता बहुत तंबाकू था। मैं जैसे तैसे उसके घर से निकला, मेरी पीड़ित देह ने दर्द उगला। मैंने कहा है सुरपड़खा, तूने तो लक्ष्मण का ही नाक कटवा दिया, तूने क्या कम सितम कर रखा था जो अब बाप से भी पिटवा दिया, तूने क्या कम सितम कर रखा था जो अब बाप से भी पिटवा दिया। वो उल्टा मुझ पे भड़की जैसे एक बिजली कड़की, वो उल्टा मुझ पे भड़की जैसे एक बिजली कड़की। कहने लगी तुम बेरोजगार हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, कुछ तो करते नहीं, तुम्हारे पास कोई नाम नहीं है, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। उसकी वही बात मेरे दिल पर आ लगी और मैं उसी वक्त से काम पर जा लगा। भैया मैं उसकी वही बात मेरे दिल पर आ लगी और मैं उसी वक्त से काम पर जा लगा। मैं दिन रात काम करता रहा, वो सुबह शाम ब्यूटी पार्लर जाती रही मेरे पैसों से, मैं दिन रात काम करता रहा, अपना हर शौक पूरा करती रही मेरे पैसों से, मैं दिन रात काम करता रहा, वो शॉपिंग करती रही मेरे पैसों से, मैं दिन रात काम करता रहा, वो अपना बैंक बैलेंस जमा करती रही मेरे पैसों से, मैं दिन रात काम करता रहा, वो किसी और से शादी करके चली गई उसी पैसों से। बस उसी दिन मेरे मन में एक बात आई, बता दो। बस उसी दिन मेरे मन में एक बात आई कि ये प्यार मोहब्बत सब ढकोसला है, ये कुछ नहीं, बस 4 दिन का चोचला है। अरे अब तो एक ही मोहब्बत सच्ची लगती है, जो एक माँ अपने बच्चे से करती है, एक माँ अपने बच्चे से। तब वो 4 पंक्तियां आपके बीच रखता हूँ, आपका आशीष मिले कि है जग में जितने भी शब्द, मैं उन शब्दों का सार लिख देता हूँ, है जग में जितने भी शब्द, मैं उन शब्दों का सार लिख देता हूँ। स्नेह और ममता को समेटकर मैं उसका आकार लिख देता हूँ। और कहते हैं माँ शब्द एक महाकाव्य से भी बड़ा होता है, और कहते हैं माँ शब्द एक महाकाव्य से भी बड़ा होता है। तो बस मैं उस शब्द को बार बार लिख देता हूँ। और उस शब्द से सारा संसार लिख देता हूँ।